हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल BS नॉलेज हब में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या हमारे दिमाग की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? क्या आपका दिमाग इतना शक्तिशाली हो सकता है कि जिस चीज़ की आप कल्पना करो आप उसको हासिल कर सको? आप जीवन में किसी भी कार्य को कर रहे हो, लेकिन अगर आपका दिमाग एकाग्र नहीं है और आपके पास एक शक्तिशाली दिमाग नहीं है तो निश्चित ही आपको उस कार्य में सफलता या तो बहुत देरी से मिलेगी या फिर आप उसमें असफल हो जाओगे। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। दो दोस्त थे जो जंगल में एक साथ लकड़ी काटने जाने लगे। एक महीने के बाद उनमें से जो पहला था वो 8 घंटे मेहनत करने के बावजूद भी सिर्फ एक ही लकड़ी काट पाता था और दूसरा उन 8 घंटों में 4 लकड़ियाँ काटने लगा। तो क्या आपने कभी सोचा इसके पीछे की क्या वजह थी? क्यों दोनों एक साथ काम करते हुए भी एक उससे बहुत आगे निकल गया और एक वहीं का वहीं रह गया? क्योंकि जब पहला व्यक्ति 8 घंटे लगातार लकड़ी काटता था तो दूसरा सिर्फ 4 घंटे काम करके ही बाकी के 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता था। इसी तरह अगर आपके पास एक शक्तिशाली दिमाग है तो आप कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत जल्दी और बड़ी सफलता प्राप्त कर लोगे। आइए कैसे इसको समझते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हमें हमारे दिमाग को समझना होगा। एक इंसान के पास 2 तरह के दिमाग होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, अर्थात चेतन और अवचेतन मन। ये जो कॉन्शियस माइंड होता है ये सिर्फ हमारे दिमाग का लगभग 5% हिस्सा होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है इसके पास हमारे दिमाग की 95% शक्ति होती है और ये कॉन्शियस माइंड से लगभग 30,000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। चौंक गए ना? आप जो अभी इस वीडियो को देख रहे हो और सुन रहे हो ये सिर्फ कॉन्शियस माइंड की वजह से है, लेकिन इसके पीछे जो आपको फीलिंग आ रही है ये उस सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। यानी कि कॉन्शियस माइंड ही सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का एक रास्ता होता है। दरअसल जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो एक रोबोट की तरह होता है जो हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग करता है। हम जो बार बार सुनते हैं, जो देखते हैं, वही हमारे दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है और वो हमारे कॉन्शियस माइंड को वैसा ही निर्देश देने लगता है जैसा हमारे दिमाग में पहले से प्रोग्रामिंग की हुई है। जैसे कि जब कोई इंसान पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो उसका पूरा ध्यान बस उसी साइकिल में रहता है और वो उसको पहली बार में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन बार बार अभ्यास करने के बाद कुछ ही दिनों बाद वो देखता है कि साइकिल चलाते चलाते अपने साथियों से भी बात कर पा रहा है और वो निश्चिंत होकर साइकिल चलाने लगता है। इसको अगर हम शॉर्ट में समझें तो कॉन्शियस माइंड क्रिएटिविटी है, ड्रीम्स है, डिज़ायर्स है, जो हम जागृत अवस्था में जो भी काम करते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड का हिस्सा होते हैं। वहीं सबकॉन्शियस माइंड हैबिट्स है, फीलिंग्स है, विश्वास है और हमारी भावनाएं हैं जो ऑटो पायलट मोड पे काम करती है, जैसे कि हमारा सांस लेना, हमारा पलकें झपकना, और ये हमारी दिमाग का 95% हिस्सा होता है। और ये इतना शक्तिशाली होता है कि इंसान के शरीर के 50 ट्रिलियन सेल्स को 24 आवर्स कंट्रोल करता है, वो भी बिना किसी ब्रेक के। दुनिया में हुई एक शोध के अनुसार कुछ मरीजों को दवा के नाम पर बस शुगर के कैप्सूल दिए गए और उनके सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिलाया गया कि ये दवा उनकी बीमारी के लिए है, और कुछ ही समय में धीरे धीरे करके वो सब मरीज ठीक होने लगे। यानी कि अगर हम हमारे अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिला दें तो हमारी बॉडीज में ऐसे सिग्नल्स भेजता है जिससे व्यक्ति सेल्फ हीलिंग से ऑटोमेटिक ही ठीक होने लगता है। लेकिन ये सबकॉन्शियस माइंड होता है ये क्या सही है क्या गलत है, अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं समझ सकता। इसको जो निर्देश हमारा कॉन्शियस माइंड भेजता है ये उसी को स्टोर करता है और उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लगता है। दोस्तों, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये सोने से ठीक 5 मिनट पहले सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। जब हमारा शरीर और दिमाग थक चुके होते हैं और नींद आने लगती है तो ठीक उससे पहले इसकी सक्रियता सबसे अधिक होती है, और यही वो टाइम है जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करके हम हमारे कॉन्शियस माइंड की पावर को 100% तक बढ़ा सकते हैं। हम लोग सोने से पहले दिन भर हुई घटनाओं को याद करते हैं और सो जाते हैं, वही सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, और जब सवेरे हम जागते हैं तो वही सारा डाटा हमारे कॉन्शियस माइंड को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और हमारी बॉडी भी उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लगती है। आप सोने से ठीक 5 मिनट पहले एक मूवी की कल्पना करो जिसके हीरो भी आप हैं, डायरेक्टर भी आप हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन, आपने आपको उस मूवी के हीरो की तरह देखते हुए अपने सपनों के बारे में सोचिए। जैसी लाइफ आप पाना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स क्या है उनके बारे में सोचिए। देखिए आप उन सपनों को साकार होते हुए उस दुनिया में अपने आप को कहाँ खड़ा देख रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। जैसे एक बिजनेसमैन का ड्रीम होता है कि वो सक्सेसफुल बनने के बाद कहाँ पे घूमने जाएगा, और इसी तरह की क्रिया को
रोज़ और निरंतर दोहराने से कुछ ही दिनों में आप देखने लगेंगे कि आपके माइंड में जो डाटा स्टोर हो रहा है वो आपको उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेने के लिए प्रेरित करने लगेगा। रास्ते अपने आप दिमाग अपने आप बनाने लग जाएगा। इसके ऊपर बहुत से वैज्ञानिक शोध हुए हैं, बहुत सी बुक्स लिखी गई है और ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का सही यूज़ करके बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, जो कि अपने समय से बहुत आगे की सोच रखते थे, उनका मानना भी यही था कि अगर आप अपने ड्रीम्स और गोल्स को पूरा करना चाहते हो तो उसके बारे में फील करो, उसको अपनी इमेजिनेशन का हिस्सा बनाओ, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ, उसके अनुसार अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करो, तो आपके दिमाग से निकली हुई फ्रीक्वेंसीज इस यूनिवर्स में मिलकर आपको अपने गोल्स तक पहुंचाने के लिए हेल्प करने लगेगी। इस तरह आप अपने दिमाग का सही और 100% यूज़ करके किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका जीवन शुभ हो और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे।